गया। देखो काइनेटिक थ्योरी या गैसेस जो है ना KTG। अब अगर हम गैसेस की बात करते हैं, गैसेस 2 टाइप की होती है बेसिकली हमारे नेचर में, ठीक है। अब उसमें होगा क्या, तो 2 टाइप की जो गैसेस होती हैं, एक होती है रियल गैस, एक होती है आइडियल गैस, ठीक है। रियल गैस और आइडियल गैस का जो कॉन्सेप्ट है वो आपके गैसेस लॉ के अकॉर्डिंग होता है। तो अब यहाँ पर अगर उन्होंने किसी ने भी एक्सप्लेन किया कि भाई ठीक है ये फार्मूला हमारा होता है आइडियल गैस इक्वेशन का, तो P इज इक्वल टू बेसिकली 1/3 mn अपॉन V बार स्क्वायर होता है, ठीक है। ये फार्मूला है। इस फार्मूले में क्या करते हैं, जो डेराइव करते हैं डेरिवेशन के लिए एक हम बनाते हैं क्यूब ऐसे इस तरीके से, ठीक है। तो क्यूब बनाएंगे तो क्यूब हमारा इस तरीके से बन जाएगा ऐसे। दिस इज द बेसिकली क्यूब, क्लियर। अब इसको हमने ऊपर बढ़ा दिया ये और इसको इधर कर दिया ये और इसको आगे ले गए तो हो गया भैया x y और z एक्सिस। एंड जस्ट वी अज्यूम द लेंथ ऑफ दिस क्यूब बॉक्स इज L, ठीक है ना। तो अब ये क्यूबॉइड है इस तरीके से, क्यूब है। तो क्यूब में क्या होगा कि इसके तीनों डायमेंशंस की लेंथ L है, ए बी एल है, ए बी एल है और ए बी एल। तो इसका जो वॉल्यूम होगा, जो वॉल्यूम हो जाएगा तुम्हारा वो हो जाएगा V इज इक्वल टू L क्यूब। लेकिन अगर कोई मॉलिक्यूल गैस का है इस तरीके से और वो एक वेलोसिटी से ट्रेवल करता है ऐसे v, ठीक। तो अगर हम मानते हैं कि यहाँ से हट जाता है तो बेसिकली एक सरफेस से ये यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ तक आया, तो ये क्या है, सरफेस है, ये प्लेन है। जब यहाँ से स्टार्ट करेगा तो यहाँ जाएगा, लेंथ कवर करेगा L, और जब फिर यहाँ से यहाँ आएगा, ठीक है, तब भी लेंथ कवर करेगा L। तो टोटल लेंथ हो जाती है 2L यहाँ पर, क्लियर। यहाँ पे टोटल लेंथ है वो 2L हो जाती है। जब ये 2L हो जाती है तो 2L होने के बाद क्या करेंगे, अगर भाई देखिए कोई भी सब्सटेंस है इस यूनिवर्स में सब कुछ ना कुछ मास होता है, तो अब इसका भी एक मास होगा। मान लो गैस के मॉलिक्यूल का मास स्मॉल m है, जब इसका मास स्मॉल m हो जाएगा तो इसका मोमेंटम भी होगा। वेलोसिटी हमने एज्यूम की है v, और चूंकि ये अलोंग x एक्सिस मूव कर रहा है इसीलिए हमने मान लिया कि भाई इसके अलोंग हो गया vx हो गया। वेलोसिटी वेक्टर है और अगर पार्टिकल मूव करता है x एक्सिस अलोंग तो vx हो जाएगा, y के अलोंग vz हो जाएगा, और ये vz हो गया, vx vy vz अलोंग x एक्सिस अलोंग y एक्सिस अलोंग z एक्सिस। अब यहाँ पे जो मूव कर रहे हैं ये अलोंग x एक्सिस है, तो अगर पार्टिकल का मास m हो तो मोमेंटम जो होगा वो px इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, mvx हो जाएगा, ठीक है। और हम ये मानते हैं काइनेटिक थ्योरी गैसेस के अकॉर्डिंग कि गैस के जो मॉलिक्यूल्स जो आइडियल है उनकी जो कोलिजन होती है परफेक्टली इलास्टिक होती है, ठीक है। ये हम कॉन्सेप्ट एज्यूम करते हैं। तो कहने का मतलब होगा ना तो एनर्जी का लॉस होगा, ठीक है, और न किसी प्रकार का लॉस नहीं माना जाता, ठीक है। जब नहीं माना जाता तो केवल डायरेक्शन बदल जाएगी, तो px डैश इक्वल टू माइनस mvx हो गया, ठीक। ये मोमेंटम हो गया। तो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, तो अगर हम निकालेंगे डेल्टा px निकालेंगे तो माइनस mvx फाइनल मोमेंटम माइनस mvx, तो डेल्टा px इक्वल हो जाएगा माइनस 2mvx हो जाएगा, ठीक है। ये चेंज इन मोमेंटम हो गया। अगर हम यहाँ पे मैग्नीट्यूड की बात करते हैं केवल, ठीक है ना, तो डेल्टा px इज इक्वल टू 2mvx हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको हम जनरली ऐसे भी लिख सकते हैं 2mvx, ये लिखिए, ये मोमेंटम हो गया, चेंज इन मोमेंटम। अब यहां पर ये L डिस्टेंस मूव करता है और L आता भी टोटल डिस्टेंस हो जाएगी 2L, ठीक है ना। तो कहने का मतलब हो गया कि जब भाई एक साइकिल कंप्लीट किया, ठीक। अब यहाँ पे आप निकाल लो ट्रांसफर ऑफ मोमेंटम हो गया, तो न्यूटन्स लॉ
जो होता है तुम्हारा लॉ ऑफ न्यूटन, F इक्वल टू क्या होता है, ma होता है, ठीक है ना। और दूसरा फार्मूला होता है कि रेट चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम Fx इक्वल टू डेल्टा px अपॉन डेल्टा p हो जाए, ठीक। अब चूंकि जो मॉलिक्यूल है वो मॉलिक्यूल क्या करेगा, ये यहाँ से यहाँ जाएगा, एक चक्कर लगाने में यहाँ से यहाँ गया l, यहाँ से यहाँ 2l हो गया, तो इसकी वेलोसिटी vx है, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ठीक है ना। अगर डिस्टेंस देखा जाए टाइम पीरियड, तो अगर वेलोसिटी vx मानी गई है और टाइम इसको जो है एक साइकिल यहाँ से आया यहाँ, यहाँ से गया वहाँ, ठीक है, मूव करने में, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होगा, 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक चक्कर लगाने में टाइम लगेगा वो 2l अपॉन vx हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक। तो फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, नंबर ऑफ मोमेंट ट्रांसफर पर सेकंड, क्योंकि भाई गैस का मॉलिक्यूल है, तो गैस का जो मॉलिक्यूल होगा वो कई बार टकराएगा, इधर जाएगा इधर होता रहेगा, ठीक है, इस तरीके से। तो फ्रीक्वेंसी n इज इक्वल टू 1/t होता है, तो n इक्वल टू 1 अपॉन 2l अपॉन vx हो जाएगा, n इक्वल टू vx अपॉन 2l हो जाएगा। दिस इज द फ्रीक्वेंसी, मतलब मॉलिक्यूल जो है पर सेकेंड इतनी बार यहाँ दीवार से टकराएगा, जो इतनी बार से टकराएगा तो मोमेंटम ट्रांसफर पर सेकेंड, ठीक है, मोमेंटम ट्रांसफर पर सेकेंड फ्रीक्वेंसी, मोमेंटम ट्रांसफर पर सेकेंड मींस फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ मोमेंटम। तो Fx इक्वल टू जो हो जाएगा डेल्टा p 2mvx, ठीक है ना, ओके। और यहाँ पर जो है डेल्टा t की जो वैल्यू है, जब ये रखोगे यहाँ पर ये नीचे, तो ये तुम्हारा आ जाएगा 2l अपॉन vx, ये टाइम हो जाएगा इसका, ठीक है ना, इसके अकॉर्डिंग निकालेंगे, ठीक, क्योंकि ये है और ये फ्रीक्वेंसी है। तो अब यहाँ पे पर सेकंड में ट्रांसफर होगा, वो हो जाएगा Fx इज इक्वल टू, देखो 2 से 2 कट जाएगा, 2mvx होल स्क्वायर अपॉन 2l कट गया, तो Fx इक्वल टू हो जाएगा mvx अपॉन क्या हो गया, l हो गया, ठीक है ना। तो Fx इक्वल टू mv स्क्वायर x l हो गया। अब चूंकि भाई क्यूब है, तो अब इसका जो एरिया क्या होगा, l इंटू l हो जाएगा, तो प्रेशर एक्सर्टेड पर सेकेंड क्या हो जाएगा, प्रेशर एक्सर्टेड px इक्वल टू फोर्स mv स्क्वायर x अपॉन l इंटू l स्क्वायर, तो px इक्वल क्या हो गया, mv x स्क्वायर अपॉन l क्यूब, ठीक है ना, और l क्यूब को रख सकते हो भी। तो ये तुम्हारा है मोमेंटम ट्रांसफर पर सेकेंड, तो यहाँ से ही इसीलिए l क्यूब आया है, एंड देन वी कैन सॉल्व। अब दिस इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द सिंगल मॉलिक्यूल ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर, ठीक है। अब क्या करेंगे भाई, एक आ गया, अब अगर हमें ऐसे निकालना हो, n का निकालना हो, कितने मॉलिक्यूल्स हमारे पास है, हमारे पास तो बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं, तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, तो प्रेशर आ जाएगा px बार इस तरीके से, समझे। और फिर क्या होगा कि ये m है और l क्यूब सब में होगा, बाहर ले लो, तो अब क्या होगा कि vx1 स्क्वायर, vx2 स्क्वायर, vx3 स्क्वायर, vxn स्क्वायर हो जाएगा, ये सब खत्म हो गया। अब चूंकि भाई हमें मीन निकालना है, तो क्या करोगे, यहाँ n से डिवाइड कर दो और n से मल्टीप्लाई कर दो, तो px इज इक्वल टू जो है वो हो जाएगा mn l क्यूब, और ये हो जाएगा vx स्क्वायर बार, ठीक है ना, vx स्क्वायर बार हो जाएगा, और समझ आई। अब इसके बाद जो है मामला क्या बनेगा कि चूंकि गैस का मॉलिक्यूल है, ये इस बॉक्स में घूम रहा है,
तो सभी डायरेक्शन में उसकी जो वेलोसिटी है वो एक जैसी होगी। ठीक है, मतलब कि कहने का मतलब हो गया कि Bx इक्वल टू By इज इक्वल टू Bz होगा, समझे। और फिर Vx स्क्वायर कहने का मतलब हो गया V स्क्वायर बार इक्वल हो जाएगा Vx स्क्वायर प्लस Vx स्क्वायर प्लस Vx स्क्वायर हो जाएगा, समझे। तो V स्क्वायर बार इक्वल हो जाएगा 3Vx स्क्वायर बार। और फिर देन Vx स्क्वायर बार इक्वल हो जाएगा 1/3 V स्क्वायर बार। ये हुआ, दिस इज द वैल्यू। ठीक है, जस्ट यू रिप्लेस दिस वैल्यू हियर। ठीक है, और वहां पे क्या होगा कि Px इक्वल टू Py इक्वल टू Pz इक्वल क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। तो देन प्रेशर P इज इक्वल टू mn L क्यूब इंटू 1/3 V स्क्वायर बार हो जाएगा। और देन आफ्टर P इज इक्वल टू mn 3V स्क्वायर बार। ठीक है, प्रेशर इज इक्वल टू हो जाएगा 1/3 mn V स्क्वायर बार। दिस इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एन आइडियल गैस। यही फॉर्मूला, ठीक है ना। तो इस तरीके से का जो 4 कॉन्सेप्ट ये है, बाकी है भी बहुत बड़ा ये, ठीक है, समझ में आया। तो दिस इज द शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एन आइडियल गैस on the wall of containers. If you want any query or any doubts, then you can clear your doubts by making a comment, or you can visit our adhyanam.co.in. This is our web portal, and if you like this explanations video, then subscribe, like and share the channels.